साथियों नमस्कार। आज हम मौजूद हैं सरस्वती विद्या मंदिर नांगल चौधरी में। जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया था कि एआई रोबोटिक लैब, साथ में अगर बात करें जापानीज व फ्रेंच लैंग्वेज, साथ में तीसरी सबसे बड़ी चीज अगर बात करें तो डिजिटल लाइब्रेरी, उन्हीं के उद्घाटन का आज दिन है और आज से ही नए स्तर की शुरुआत हुई है। हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर अमित यादव जी मौजूद हैं। जानेंगे उनसे आज जो ये कार्यक्रम रहे इसको लेकर इनका क्या कुछ कहना है। नमस्कार अमित जी। नमस्ते गजराज जी। अगर बात करें आज क्या क्या आपने जो उद्घाटन किए हैं, किन किन कार्यक्रमों, शुरुआत कैसे की गई नए स्तर की? देखिए आज 17 मार्च है और हमने एक नए सत्र का शुभारंभ स्कूल में विद्यालय में हवन से किया। उसके बाद में जो नई चीज़ें स्कूल ने इस बार इंट्रोड्यूस की हैं ताकि समाज का कोई भी बच्चा किसी भी विद्यालय से आता है और इस विद्यालय से जो जुड़ा हुआ बच्चा है उसको वो सर्वांगीण विकास मिले और वो आजकल की आधुनिक शिक्षा के साथ जुड़कर और न्यू जो इनोवेशंस और न्यू डिजिटलाइजेशन के साथ वो आगे बढ़ सके, यह प्रयास अपने इस विद्यालय का है। हमारे चेयरमैन सर श्री दयाराम जी यादव और हमारे चेयरमैन मैडम हैं, उन्होंने आज इसका उद्घाटन किया है। मैंने बताया आपको डिजिटल लाइब्रेरी का। इसी तरह फ्रेंच लैंग्वेज जो नई इंट्रोड्यूस की वो है। डिजिटल लाइब्रेरी में क्या है कि आपका प्रॉपर पैनलिंग है, डिजिटली सारा वाईफाई कैंपस है। कुछ भी बच्चा को लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग कोई भी बुक को सर्च करना है और पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है। उसमें अगर बात करें तो आपने जैसा कि बताया कि डिजिटल लाइब्रेरी, लाइब्रेरियाँ तो बहुत सी शहरों में खुली हुई हैं, नारनौल में भी, नांगल चौधरी में भी। इसमें क्या हटके है, क्या कुछ अलग है? देखिए ये तो बच्चा जब आएगा और अनुभव करेगा, ये देखकर अनुभव करने की, मैं तो पूरे सभी बच्चों को, समाज में बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा कि विद्यालय ने जो कुछ नई प्रक्रियाएं की हैं, नई शिक्षा प्रणाली के अकॉर्डिंग जो चीज़ें बच्चों को ज़रूरत है उसके ऊपर काम किया है। बच्चा स्वतः आए, खुद देखे और अनुभव करे कि एआई रोबोटिक लैब क्या होती है, कैसे रोबोट बनता। मैं सारी बातों से तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन इतना ही कहूँगा कि जो बच्चे को चाहिए वो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है। नांगल चौधरी में स्कूल यह 32 साल से चल रहा है और लगातार हर बार कुछ नया और अपडेट करता रहता है। इसके कारण ये है कि लोगों का आवागमन बढ़ा है, बच्चों और हमारे क्षेत्र के बच्चे खूब अच्छे स्तर पे निकले हैं। आधुनिक शिक्षा पद्धति जो है लगातार, सभी जानते हैं कि लगातार चीजें बदल रही हैं, युग बदल रहा है और बदलते युग की आहट के रूप में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसके क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आएंगे? देखिए मैं तो आपके इस माध्यम से, ये कोई एक इंटरव्यू नहीं है, बस मैं एक संदेश लोगों को ज़रूर देना चाहूँगा कि हमने यहाँ से, इस क्षेत्र से, जिसमें जिक्र होता है कि नांगल चौधरी में एक सरस्वती स्कूल भी है, आप महेंद्रगढ़ चले जाओ, नारनौल जाते हो तो एक आता है, क्योंकि हमने यहाँ आईआईटी में जेई मेंस जो है, जेई मेंस का जो रिजल्ट है, 6 बच्चे हमारे यहाँ से निकले, 99.93 परसेंटाइल का बच्चा हमने यहाँ से दिया है। ये इस क्षेत्र के लिए गौरव की बात। हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर। फाउंडेशन क्लासेस जैसे मैंने बताया आपको, हर बच्चे को हमने एक स्पेशल सॉफ्टवेयर देंगे जिसपे बच्चा खुद लैपटॉप पर घर पर बैठकर और उस सॉफ्टवेयर पर मॉक टेस्ट देगा। मैंने यहाँ टीचर 6 to +2 के सारे अव्वल दर्जे के टीचर रखे हैं, कोई सीकर की फैकल्टी, कोटा की फैकल्टी और हमारे यहाँ की भी जो है अच्छे अध्यापकों का चयन, कि किसी प्रकार से उन अध्यापक को पैसे की तरफ नहीं देखना पड़े और विद्यालय को पढ़ाई की तरफ ना देखना पड़े। हमारे बच्चे तैयार हो। मैं संदेश देना चाहूँगा, 6ठी से ऊपर का जितना भी बच्चा है हमारे क्षेत्र का, अगर वो कंपटीशन में आगे आना चाहता है और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आज बच्चा सीकर जाता है, कोटा जाता है या और कहीं भी जाता है, मैं कहता हूँ कि हम उनसे कम पैसे में और बेहतर प्रयास करके अच्छे कंपटीशन देने का काम कर रहे हैं। स्कूली वातावरण भी मिल रहा है, कंपटीशन भी मिल रहा है, एक छत के नीचे सब कुछ देने का काम कर रहे हैं, वो भी एक नॉमिनल फीस में और बेहतर अध्यापकों की टीम के साथ। संस्कार, शिक्षा और विज्ञान तीनों का समावेश। हमारे साथ फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर भी हैं, हम उनसे जानेंगे
कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है मुख्यतः किन किन देशों में यूज़ की जाती है और इसके क्या कुछ फ़ायदे हैं, और थोड़ा सा जो फ्रेंच लैंग्वेज है हमारे जो दर्शक हैं वो उसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि मुख्यतः अगर देखा जाए तो हिंदी या इंग्लिश को ही लोग अक्सर सुनते हैं और बाकी जो लोकल लैंग्वेज होती हैं उनको। तो सर विशेषकर अगर बात करें तो फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर जो हमारे दर्शक हैं उनको जानकारी दीजिए। First of all, very good morning to everybody. My name is Rakesh Tamar, and I am the teacher of French language as well as English language also. So I would like to congratulate the management of Saraswati Nangal Chaudhary, especially for taking this initiative. जिन्होंने ये आज एक इनिशिएटिव लिया है कि फ्रेंच लैंग्वेज को यहाँ पे स्टार्ट करने का। जैसा कि गजराज जी आपने मुझसे पूछा है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फ्रेंच एंड इन हाउ मेनी कंट्रीज दिस फ्रेंच इज स्पोकन, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फ्रेंच इज नॉट स्पोकन इन एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर कंट्री, बट फ्रेंच इज स्पोकन इन 5 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। बिकॉज अगर हम लिंग्वा फ्रेंका की बात करें तो प्रेजेंट लिंग्वा फ्रेंका इज इंग्लिश लैंग्वेज विच कनेक्ट्स वन कंट्री टू अनदर कंट्री। लेकिन अगर मैं रिसर्च की बात करता हूँ तो बाय 2040 फ्रेंच इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट लिंग्वा फ्रेंका। मीन्स जो फ्रेंच है वो 2040 तक हमारे आने वाले विश्व की जो एक विश्वव्यापी भाषा होने वाली है, जो इंग्लिश को भी सरपास करेगी। एज फार फ्रेंच इज कंसर्न, इट इज़ वेरी हाईली साइंटिफिक एंड सोफिस्टिकेटेड दिस लैंग्वेज। और जनरली इस भाषा को जब बोला जाता है तो फ्रेंच को लव लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंच सीखने में बहुत ही साइंटिफिक है, फ्रेंच सीखने में बहुत ही ईजी है। और जैसे लाइक दैट अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आई हैव टू टेल माई नेम, सो आई विल से कि दैट जे m'appelle Rakesh Tamar. Aujourd'hui, je suis, nous sommes commencé les classes de français ici dans l'école Saraswati Nangal Chaudhary. Il y a des jours mémorables. Nous avons commencé les classes de toute l'étudiant dans le français ici. So अगर मैं जैसे मैंने फ्रेंच में बोला है, मैंने कहा कि आज का जो दिन है वो एक मेमोरेबल दिन रहा है, क्योंकि हमारी सरस्वती नांगल चौधरी विद्या मंदिर नांगल चौधरी की मैनेजमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, तो एक मेमोरेबल डे है। और फ्रेंच जो है वो बच्चों के लिए एक लिविंग स्टैंडर्ड को उठाने के लिए और उनको इंटरनेशनल लेवल पे तैयार करने के लिए फ्रेंच ये बहुत ज़्यादा इसमें इफेक्टिव रहेगी और इसमें इसकी भागीदारी रहेगी राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कहीं ना कहीं जब ये भाषाओं का ज्ञान छात्रों को मिलेगा तो ये एक वरदान से कम नहीं होगा। हमारा जो देश है वो सांस्कृतिक देश रहा है, सभ्यताओं का देश रहा है। हम यहाँ पर कोई भी नई शुरुआत करते हैं तो हवन से करते हैं, यज्ञ से करते हैं। इसलिए हमने भी अपना जो शुभारंभ किया है आज के नए सत्र का, तो वो भी हमने हवन से किया है। वैदिक हवन मंत्रों से हमने अपने नए सत्र का आरंभ किया है और हम ये चाहते हैं कि आने वाले सत्र में हमारे ऊपर जो है ईश्वर की असीम कृपा हो और अपने बच्चों को हम शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक आगे बढ़ाएं और वो ढेर सारी उपलब्धियां हासिल करते हुए इस क्षेत्र को उस मुकाम पे पहुंचाएं जहां पे हमारे देश के अंदर उनका नाम रोशन हो सके, उनके माता पिता का नाम रोशन हो सके, हमारे विद्यालय का नाम रोशन हो सके। हमेशा से ही कहा जाता है कि हरियाणा का जो एक तरह से काला पानी का क्षेत्र है वो नांगल चौधरी का क्षेत्र रहा है हमेशा से, लेकिन पिछले कुछ गत वर्षों में नांगल चौधरी ने इतने ज़्यादा उपलब्धियां हासिल की है कि आज हरियाणा के कोने कोने में लोग जानने लगे हैं कि नांगल चौधरी के अंदर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में तो बच्चों ने अपने बहुत ज़्यादा उपलब्धियां प्राप्त की हैं। इसके अलावा यहाँ पे सरकार ने भी काफ़ी सारी हमें सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई हैं, तो इसके लिए मैं अपनी सरकार का भी धन्यवाद दूंगी। और जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो चेयरमैन सर हैं वो नई नई चीज़ें लेकर आते हैं और उससे इस क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसका भी मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। एआई रोबोटिक लैब की अगर बात करें तो उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी हमने अपने इस नए क्षेत्र से ही एआई रोबोटिक लैब है उसकी शुरुआत की है। क्या फायदा होगा इससे? इससे बहुत सारे फायदे हैं। देखिए, जो बच्चा ना आगे बड़ा होकर इंजीनियरिंग में जाके और फिर रोबोट्स प्रणाली को देखता था, उन चीज़ों के बारे में सीखता था, अब छोटे छोटे बच्चे ही उनको अपने आप बनाने लग जाएंगे, उस चीज़ के माध्यम से उन चीज़ों को कैच करने लग जाएंगे। और जैसे उनकी एक तरह से जो छोटे बच्चों में कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है। नया फीचर भी आया है एआई का जो कि फेसबुक यूज कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नया फीचर आया है। और आजकल तो वैसे भी एआई का पूरी तरह से कह सकते हैं कि हमारा जमाना हो ही गया है। हर चीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहीं ना कहीं कोई ना कहीं इन्वॉल्व होता ही है। जैसे अभी कुंभ के बारे में हम बात करें तो वहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही ये कह सकते हैं पार्किंग एरिया को कवर किया गया था और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे की गई थी। तो इससे क्या होता है, हमारा एक ना समय भी बचता है।
और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को भी मिलते हैं, और बच्चे के ना माइंड जो ग्रोथ है वो होता है, क्योंकि आजकल बच्चा है ना वो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है, डिजिटल चीज़ों की तरफ भागता है, दौड़ता है, उन चीज़ों सीखता है। डिजिटल युग की अगर बात करें तो उसकी शुरुआत हो गई है। साथियों, अगर बात करें तो आप देख रहे होंगे कि लगातार जो युग तेजी से बदल रहा है, और बीते अगर 10 सालों की बात करें तो हमने बहुत से बदलाव देखे हैं, बहुत सी चीजें देखी हैं, नए इनोवेशन देखे हैं, तो इसी को लेकर, इसी पद्धति को लेकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, देखो समय के साथ ना शिक्षा प्रणाली बदल तो रही है। हमने जहाँ पे गुरुकुल थे हमारे, वहां से अब स्कूल, अब आधुनिकीकरण आ गया है, एकदम बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया है। अभी हमने पूरा स्कूल डिजिटल किया है, डिजिटल बोर्ड्स लगाए हैं, डिजिटल लाइब्रेरी हमने यहाँ पे दी है सभी को, और जो कि मैं अभी रोबोटिक्स लैब के बारे में आपसे बात ही कर रही हूँ जिस चीज़ के बारे में, तो उससे जो चेंजेस आने वाला है ना बच्चों के आने वाले एजुकेशन सिस्टम से, तो आप देखिएगा कितना ज़्यादा असर पड़ेगा, कितने ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे बच्चों को। जो बच्चे ना वीक बच्चे होते हैं तो उनको ना हम निकालने में थोड़े से में मेहनत करनी पड़ती है, और ये AI जो लैब है हमारी, ये इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी उस चीज़ के लिए, उन बच्चों को ये चीज़ें कवर करवाने के लिए। और अगर बात करें भाषा की, तो नए जो सेशन से बता रहे थे कि जैपनीज और इसका फ्रेंच का भी स्तर में शुरुआत करेंगे, उसको लेकर। बिल्कुल सर, इस नए सत्र से हमने, क्योंकि अब तक तो हम सभी बच्चों को सेल्फ क्लासेस दे रहे थे पिछले 10 साल से, लेकिन इस नए सत्र में हमने जैपनीज लैंग्वेज भी बच्चों को दी है, और हमने उनको फ्रेंच लैंग्वेज भी दिए, ताकि जब बच्चा यहाँ से बाहर निकले, और बच्चे को, जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से निकल के विदेशों में जाते हैं, अच्छे अच्छे जॉब्स में जाते हैं, तो वहाँ पे उनको ये शुरुआत से जब ये लैंग्वेज सीखने का मौका मिल जाएगा ना, तो उनके लिए एक सुविधा हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। और फिर क्या है, जब हम कोई लैंग्वेज 1 या 2 या 3 लैंग्वेज हम सीखते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है, और साथ में हम किसी और लैंग्वेज को भी सीखना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो वो जो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा ना सीखने को, और बढ़िया रहेगा, तो वो हमने यहीं से शुरुआत कर दी उस चीज़ की। संस्कार, शिक्षा और विज्ञान तीनों का समावेश। स्टार न्यूज इंडिया से गजराज सिंह की रिपोर्ट।